क्यों ना हम दोनों मिलकर हमारे लिए घोंसला बनाएं? इससे हमारा समय भी बचेगा और घोंसला भी मजबूत बनेगा। हाँ लाडो, ये सही रहेगा। दोनों घोंसला बनाने के लिए अच्छे जगह की खोज करने के लिए निकल पड़ती है। अजी, और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? ये मिट्टी गूंद गूंद कर मेरे हाथ तो दर्द करने लगे हैं। लो, अब आई है ये महारानी। इतनी सी मिट्टी लाने में इतना समय? अरे दीदी, मिट्टी खोद कर लाना कोई तुम्हारे जैसे मिट्टी गूंदने जैसा आसान काम नहीं है। हाँ हाँ, पता है पता है। अब तुम गूंदो, मैं मिट्टी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, जिसका जो काम है वो वही करेगा। अरे अरे, तुम दोनों झगड़े करना बंद करो और काम में हमारी मदद करो। देखो टूनी, कितना मस्त मौसम है। ना कोई हवा, ना कोई तूफान, यहाँ तक के पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल रहा। पर तू रुक मत, जरा जोर जोर से पंखा चला। मीनू मौसी, मुझे तो ये तूफान के पहले का सन्नाटा लग रहा है। तू अपना मुंह मत चला, बस पंखा चला। चलो रानो, हम हमारा घोंसला बनाने का काम शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ी मिट्टी जमा करते हैं, फिर सिपाहियों ने जो लकड़ियाँ रखी है उससे घोंसला बनाएंगे। दोनों ने अपना अपना काम शुरू कर दिया। इधर कालू और भूरे का मिट्टी का घर बनकर तैयार हो गया। अजी, ये क्या बना दिया? मटके के ऊपर मटका। इससे अच्छा तो हम बांस से बनाए हुए घोंसले में रहते। गौरी भाभी, इस मटके वाले घर से हमें दो फायदे हैं। एक तो हमें गर्मी से राहत मिलेगी और दूसरा हम तेज बारिश में सुरक्षित भी रह पाएंगे। हाँ, बस हमें इसे सूखने देना है। पर भैया, मुझे और भूरे जी को कौन सा कमरा मिलेगा? ऊपर वाला या नीचे वाला? हम तो ऊपर वाले मटके में, मेरा मतलब कमरे में रहेंगे, है ना भूरे जी? ऐसे कैसे? इसे बनाने में हमने भी बहुत मेहनत की है। हम लेंगे ऊपर वाला मटका, मेरा मतलब कमरा। क्यों जी? नहीं नहीं, मैं तुमको हमारे ऊपर नहीं रहने दूंगी। हम ही रहेंगे ऊपर। अरे भूरे, ये क्या गड़बड़ हो गई? हमें मिट्टी के घरों को आजू बाजू बनाना चाहिए था, ना कि ऊपर नीचे। रीमा और गोरी की बातचीत झगड़े में बदल गई और दोनों आपस में झगड़ने लगी। रुक जा, अभी बताती हूँ तुझे। दोनों ने आपस में मारपीट शुरू कर दी। उन दोनों के झगड़े के चक्कर में सारा घोंसला तहस नहस हो गया। अरे रे, सत्यानाश! जब दोनों रुक गई, देखा तो क्या, पूरे मिट्टी का घोंसला बिगड़ चुका था। अजी, ये क्या हो गया? हो गया नहीं, होने वाला है। अब हमें ये पूरी मेहनत फिर से करनी होगी। कालू की ये बात सुनकर गोरी चक्कर आके नीचे गिर गई। इधर रानो और लाडो ने मिलकर अपना घोंसला पूरा कर दिया। अरे वाह, तुम दोनों ने अपनी मेहनत और लगन से बड़ा ही प्यारा घोंसला बना लिया है। टूनी, अरे ओ टूनी, आज तुझे क्या हुआ है? इतनी जोर जोर से पंखा क्यों चला रही है? मीनू मौसी, दरअसल मैं पंखा नहीं चला रही। पंखा तो कब का हवा में उड़ गया और साथ ही साथ हमारे घोंसले का छप्पर भी। टूनी, ये क्या हो गया रे? जल्दी चलो यहाँ से, वरना हम भी इस तेज तूफान में यहाँ से उड़ जाएंगे। लगता है कालू कौवा सच कह रहा था। थोड़ी ही देर में तूफान के साथ साथ तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। मीनू मौसी और टूनी रानो और लाडो ने बनाए हुए मिट्टी के घर में आ जाती है। लाडो, क्या तुम्हारा घोंसला इतनी तेज बारिश को झेल पाएगा? हाँ मीनू मौसी, आप डरो मत, हमने मजबूत घोंसला बनाने की पूरी कोशिश की है। जैसे ही तेज बारिश शुरू हो गई, वैसे ही घोंसले की छत से पानी टपकना शुरू हो गया। हे ऊपर वाले, इस बार बचा ले रे बाबा, अगली बार मैं मजबूत घोंसला बनाऊंगी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर किसी ने दस्तक दे दी। मत खोलो, दरवाजा मत खोलो,
क्या पता कोई शिकारी हो। सारे डरे हुए एक दूसरे को देख रहे थे। लाड़ो ने खिड़की से झांककर देखा तो कालू कौवा और उसका परिवार बाहर बारिश में भीगता हुआ खड़ा था। अरे ये तो कालू भैया है, हमें दरवाजा खोलना होगा। मत खोलो, दरवाजा मत खोलो। अगर ये घोंसला हम सबको नहीं झेल पाया तो हम इस तेज बारिश में बाहर बुरे फंस जाएंगे। मीनू मौसी, इस मजबूत मिट्टी के घोंसले को बनाने में कालू भैया ने ही हमारी मदद की है। अब उनकी मदद करना हमारा फर्ज बनता है। खोलो खोलो, लगता है आज पानी में डूबकर ही जान चले जाने वाली है। लाड़ो ने दरवाजा खोल दिया। सारे घोंसले के अंदर आ गए। अच्छा हुआ बहनों, तुमने इतना अच्छा घोंसला बनाया, वरना हमारी तो खैर नहीं थी। रात भर तेज बारिश चलती रही। पूरे जंगल में सब तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। रानो और लाड़ो, तुम दोनों ने बहुत ही बढ़िया मिट्टी का घोंसला बनाया है, पर ये इतनी तेज बारिश में भी कैसे टिक पाया? कालू भैया, हमने पहले लकड़ियों से घोंसले का ढांचा बनाया, फिर उसको मिट्टी से कवर कर दिया। भले ही ये कहीं कहीं से कमजोर होने की वजह से टपक रहा था, पर इससे हम सबकी जान तो बची। चलिए जी, हम भी रानो और लाड़ो के जैसा मजबूत घोंसला बनाते हैं, वो भी अलग अलग। जंगल के बाकी पंछी भी लाड़ो और रानो के जैसा मिट्टी के घोंसले बनाने लगे। उस दिन से सारे